नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन नेसेसरी में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टीजीटी आर्ट्स का ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 170 प्रश्न पूछे गए थे। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए यह अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में निहित है। इसमें निहित है ईश्वर के सम्मान में ऋचाएं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संगम युग के जो प्रमुख देव थे, संगम युग के प्रमुख देव थे मुरुगन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिनसोंग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया है, वो किया है राजपुरा के रूप में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित नहीं करता है। किसको प्रदर्शित नहीं करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्वाण को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्य के काल में समुद्र पतन नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पैठन। छठा प्रश्न है, यवनिका प्रयोग की शुरुआत द्वारा भारतीय रंगमंच के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीक। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया था, वो किया गया था कपिल के द्वारा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हरिसेन लेखक है, वो है इलाहाबाद प्रशस्ति के। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे दंतीदुर्ग। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सुहरावर्दी संघ मुख्यतः स्थापित किया गया था, वो किया गया था उत्तर पश्चिमी भारत में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जागीर व्यवस्था को पुनः किसने लागू किया? वो किया था फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1539 में चौसा की लड़ाई में किसने हुमायूं को पराजित किया था? वो किया था शेरशाह ने। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की थी? वो की थी 1651 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुका आंदोलन का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था भगत जवाहर मल। ऑप्शन सी। 15 प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर जो तिलक है उनको जो है 6 वर्ष का कारावास हुआ और उन्हें भेज दिया गया था। किस जेल में भेज दिया गया था? माडले जेल में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरतम भाग में सूर्य की किरणें जो है हमेशा पड़ती है, वो कैसी पड़ती है? तिरछी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पटकई बूम और दफा बूम महत्वपूर्ण श्रेणियां है, वो है पूर्वांचल की। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु गंगा के मैदान उदाहरण है, वो किसकी है? निक्षेपित मैदान की। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भागीरथी हुगली। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है, वो है निर्वर्तनी मानसून। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल धारक राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोडरमा स्थित है, वो किस लिए फेमस है? अभ्रक खनन के लिए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की अधिकांश भूमि कृषि भूमि है, वो है स्थानबद्ध कृषि के अधीन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? इसका राइट आंसर है तूतीकोरिन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है आयोडीन की। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जरावास आदिवासी है जो निवास करते हैं लिटिल अंडमान में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुखिया यामियोत्तर गुजरती है, वह गुजरती है ग्रीनविच से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा जल संयोजी लाल सागर और हिंद सागर को जोड़ता है? इसका राइट आंसर है बाब अल मन देव। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शुष्क हवा सांता अन्ना बहती है, वो बहती है कैलिफोर्निया में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, केंद्र सशक्त सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भारत के संविधान में अंगीकार किया गया था, वो किया गया था कनाडा से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में
विख्यापित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 169वें, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद किसके प्रति जो है जवाबदेह है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के प्रति। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका निर्णय कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 243 के तहत। अगला प्रश्न है राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में जो है पारित किया गया था, वो किया गया था 2003 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न कौन सा संविधान संशोधन जो है अधिनियम एक मिनी संविधान कहा जाता है? किसको कहा जाता है? 42वें संवैधानिक संशोधन को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न किस भारतीय राज्य की जो राजकीय भाषा अंग्रेजी है वो है नागालैंड की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का भार कम से कम हो जाएगा उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है स्प्रिंग के निर्माण के लिए निम्न में से किसको प्रायिकता दी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टील को। अगला प्रश्न है एक अवतल लेंस को निम्न नाम से भी जाना जाता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अपसारी लेंस के नाम से भी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शुक्र को।